और निर्णायकगण को मेरा प्रणाम और मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। गीता भारत की प्राण वायु है। उसी श्रीमद् भगवत गीता से आज हम एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है कि साधु, पुण्य और धर्म प्रिय लोगों का कल्याण करने के लिए, पापी अशुभ कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। धन्यवाद। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद टाइम मिल रहा है आपको? बीच में से भी डाल तो जो बच्चे लोग आए थे आप लोग, तो यू प्लीज कम एंड दोज हु आर इन्विजिलेटिंग, दोज टीचर्स हु आर इन्विजिलेटिंग टीचर्स, दे आर all the best to everyone, all the best to all the participants. कनेरिया, लर्ण गीता गीता परिवार प्रचारक सदस्य उदयपुर। अभी वर्तमान में संपूर्ण भारत और नहीं विश्व में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में संपूर्ण भारत में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर में भी 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कहीं प्रश्नोत्तरी हो रही है, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और इस प्रकार से चूँकि ये गीता हमारा एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक ग्रंथ है और उसके जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान गीता जी के द्वारा हो रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर कि गीता का यह ज्ञान जन जन तक पहुँचे, बच्चे भी इस गीता ज्ञान से परिचित हो सके, एसकेबी ग्लोबल स्कूल बरीचा के द्वारा आज एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चे गीता जी पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर, इसमें क्रम रहेगा। पहला क्रम रहेगा, एक लिखित में एग्जाम होगा जिसमें गीता जी से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में श्लोक का प्रस्तुतिकरण अर्थ सहित बच्चे गीता जी के श्लोक पढ़ें, उनका अर्थ जानें और उसके बाद एक और राउंड होगा जिसमें गीता जी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार जो भी इसमें से विजेता होगा उनको ट्रॉफी दी जाएगी। और बड़ा खुशी की बात है कि विभिन्न स्कूल हैं और जो गीता साधक हैं, जो गीता में धर्म प्रेमी लोग हैं, ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहे हैं। और गीता परिवार का एक ही उद्देश्य है कि घर घर गीता, हर घर गीता, और इसके लिए क्लासें, निःशुल्क क्लासें चलती है, ऑनलाइन क्लासें चलती है। 40 मिनट की एक स्लॉट होता है जिसके अंतर्गत गीता का 3 श्लोक का अध्ययन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि संस्कृत में गीता कैसे पढ़ें और उसी का समाधान है लर्ण गीता परिवार द्वारा निःशुल्क चलाई जाने वाली कक्षाएँ। अभी 19 दिसंबर को 44वां ये हमारा जो बैच है वो प्रारंभ होने वाला है। जो कोई भी व्यक्ति गीता परिवार से जुड़ना चाहता है, गीता को पढ़ना चाहता है, गीता से कुछ सीखना चाहता है, वह अपने गूगल पर जाकर joingita.com को पर पंजीयन कराकर इस ग्रुप से जुड़ सकता है। आइए इस गीता महान यज्ञ में आप सब लोग जुड़े, यह मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आह्वान है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।
मैं डॉक्टर आदेश भटनागर एसकेबी ग्लोबल स्कूल का सेक्रेटरी हूँ और कृष्ण कृपा से आज हम अंतर विद्यालयी क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अच्छे स्कूल्स के कई सारे स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है। ये जो क्विज प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, ये 3 चरणों में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने जो है लिखित प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर हमने गीता जी के जो 12 चयनित श्लोक दिए हैं बच्चों को बोलने के लिए, और उसके पश्चात जो है क्विज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रहेगी, जिसमें हमने 4 राउंड रखे हैं। और एक पहला राउंड सामान्य जानकारी के बारे में है, दूसरा राउंड जो है वो गीता जी के जो अध्याय हैं उनके नाम और उनके कितने श्लोक हैं उसके बारे में है, तीसरा जो राउंड है वो विभूति योग के बारे में है, और चौथा जो राउंड है हमारा वो रैपिड फायर राउंड रहेगा। तो बहुत अच्छी हम लोगों ने तैयारी करी है, बहुत लेवल का हमने एक इसको प्रश्नोत्तरी रखी है, और मैं सभी बच्चों को, सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नवनीत भट्ट गीता परिवार से आज ये एक पहल हमारे आदेश जी भटनागर के द्वारा हुई है। उदयपुर शहर में पहली बार ऐसा भव्य एक आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है। एसके ग्लोबल विद्यालय के द्वारा गीता क्विज प्रोग्राम का कॉन्टेस्ट रखा गया है, जिसमें भगवत गीता के बारे में बच्चों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। उनको श्लोक दिए गए हैं, श्लोक का उच्चारण होगा यहाँ पे अनुवाद के साथ में। इस तरीके का कार्यक्रम की पहली बार उदयपुर में गीता परिवार और एसके ग्लोबल विद्यालय के द्वारा आयोजित की जा रही है। ये एक अच्छी पहल है। हर घर गीता घर घर गीता का ये कार्यक्रम जो हम रेगुलर चला रहे हैं, हर विद्यालयों के अंदर विद्यालयों में जाकर और इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं, गीता के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारी ओर से, और मैं उन सभी पार्टिसिपेंट जो बच्चे आज विद्यालय से यहाँ पधारे हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पार्टिसिपेंट किया है। धन्यवाद। और मेरे सभी प्रतिभागी टीम, आप सभी का हम श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करते हैं। हर साल मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इसी दिन मोक्षदा एकादशी भी होती है। इस वर्ष गीता की 5162वीं जयंती है। दुनिया भर में केवल श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता का ज्ञान केवल पुस्तक नहीं, जीवन की शिक्षा है। आज हम उसी दिशा में एक सुंदर कदम बढ़ाने वाले हैं। Today we celebrate the timeless wisdom of Gita through questions and answers, learning with joy. The Bhagavad Gita teaches duty, devotion, and selfless action, guiding us to a meaningful life. दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। दीप अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला प्रतीक है, और गीता का सार भी यही है। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन करें। पधारे। उधर
अच्छा वो बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, वो बच्चे वो बोल रहे हैं, दीप मंत्र बोल रहे हैं। पहले एक बार ये बोल ले, ठीक है, दीप मंत्र बस दीप मंत्र होना चाहिए, बोल रहे हैं तो बस। दीप मंत्र पहले बोल दो। हाँ दीप मंत्र है ना, पहले दीप मंत्र फिर सरस्वती। हाँ ठीक है, हाँ स्टार्ट, बोलो बोलो दीप मंत्र। थोड़ा सा दिया। हाँ कल्पना हेलो। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, विषबुद्धिविनाशाय, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण एक मिनट इधर देखें सब थोड़ा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वयं कवर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का संसार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। भाव और अर्थ पर अंक दिए जाएंगे। अब मैं आज के पहले प्रतिभागी टीम 1 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मेरे प्रिय साथियों को नमस्ते। गीता भारत की प्राण वायु है। उसी श्रीमद् भगवद गीता से आज हम एक श्लोक का वाचन करेंगे। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है कि साधु, पुण्य और धर्म प्रिय लोगों का कल्याण करने के लिए, पापी और अशुभ कर्म करने वालों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। धन्यवाद। भाई माइक डिस्टर्ब मत करो यार बीच में। हाँ
टीम 2 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैडम आप थोड़ा सा स्पीकर से दूर रहे। नमः। जज महोदय को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय अष्टम श्लोकः। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भरतवंशी, जब जब भी जिस भी युग में धर्म का पतन होगा, तब तब मैं उस युग में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। सुप्रभात। मैं कोड नंबर 2 गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापः न शोषति मारुतः। अर्थात हे पार्थ, यह आत्मा ऐसी है जिसे न तो अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न कोई शस्त्र काट सकते हैं और न वायु सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। अब मैं टीम 3 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। टीम 3। चालू है। Good morning, everyone. Myself Daksh Sharma. And myself, Nitesh Chobika. We are students of Adinath Senior Secondary School. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमारो मदन गोपाल, छोटो सुमारो मदन गोपाल। छोटे से मदन गोपाल यानी श्री कृष्ण भगवान ने हमें गीता का सार दिया है, जिसे श्लोक के रूप में महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। उन्हीं में से एक श्लोक आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म पर हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ और सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद। आज हम आप सभी के सामने यहाँ पे एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह श्लोक गीता की चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब भी धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं हर युग में स्वस्वरूप लेके प्रकट होंगे। धन्यवाद। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि वह धरती पे धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे और हम सब मानवों का कल्याण करेंगे। धन्यवाद। चतुर्थ श्लोक के 8वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सत्त्वारजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देह निव्ययम्। अर्थ, हे महाबू, सत्व, रजस और तमस ये तीनों ही प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये गुण अविनाशी और अधर्म का विनाश करने के लिए है। ये गुण अविनाशी आत्मा को
प्रकृति और मन और शरीर की वस्तुओं से जोड़कर इन्हें बांध देता है। हाँ, आराम से, शांति से, थोड़ा आराम से बेटा, रिलैक्स हो वापस बोलो। और हे महाबू धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं स्वरूप में अवतार लेकर प्रकट होता हूँ। साधु, पुण्य, धर्मप्रिय लोगों का कल्याण करने के लिए मैं पापी अशुभ कर्म वालों का विनाश करने के लिए, धर्म के पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। थैंक यू। स्कूल के सभी संस्था प्रधान, संचालक, निदेशक, स्टाफ और यहाँ सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने एक सुंदर प्रयोजना ली है और जो स्कूल यहाँ भागीदार बन रहे हैं, जब वो स्कूल में जाकर यहाँ के बारे में जानकारी देंगे तो उससे प्रेरित होकर वो भी अपने यहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि आप सबको बता ही दिया गया है, जानकारी दी गई है, सिर्फ गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है और किसी की जयंती नहीं मनाई जाती है। क्यों? कारण क्या? तो एक जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या कारण है कि गीता की ही जयंती मनाई जाती है, अन्य की जयंती नहीं मनाई जाती है? क्योंकि सारे जो ग्रंथ हैं, अन्य सारे ग्रंथ हैं, वो भक्तों के द्वारा लिखे गए हैं। सिर्फ गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मुखारबिंद से प्राकट्य हुआ है, वो लिखा नहीं गया, बाद में उसको संकलित करके लिखा गया, परंतु उसका प्रकटीकरण जो प्राकट्य है वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से है। मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान अर्जुन इस विषादग्रस्त था, उस समय भगवान कृष्ण ने उसको उस प्रकार से गीता का उपदेश दिया जो 18 अध्यायों में है। थोड़ा सा मैं इसकी संक्षिप्त जानकारी के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे गीता मर्मज्ञ जगदीश जी पालीवाल को, तो वो पधारेंगे और थोड़ा सा अपने को जो हमारा गीता इन विद्यार्थियों के लिए कैसे मार्गदर्शन कर सकती है जानकारी देंगे। को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी सर का। गीता जो शब्द है ये इससे सॉन्ग, इट इज अ सॉन्ग sung by Lord Krishna. It is a song sung by Lord Krishna on the battlefield. कैसे आप इंग्लिश के वाक्यों को आप इनलार्ज करते हैं? It is a song sung by Lord Krishna on the battlefield happily. भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता, हंसते हुए उन्होंने जीवन में आने वाले सभी संघर्षों को परास्त किया। गीता कहती है कि जीवन में कोई समस्या नहीं है, देयर आर ओनली एंड ओनली चैलेंजेस, वी शुड रेडी टू फेस देम। अच्छा, एक बात है, गीता हमें एक बात बताती है, किसी भी समस्या को या किसी चुनौती को, जब समस्या को चुनौती के रूप में हम लेते हैं तो हमें अकेले उसको हल नहीं करना है। वी आर नॉट अलोन। एक जिज्ञासु, एक विद्यार्थी, गीता का विद्यार्थी गीता के पास प्रश्न लेकर के गया, वेयर इज गॉड, परमात्मा कहाँ है? गीता ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर कहाँ है? हृदय में है। और हम क्या हैं? ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि। ईश्वर क्या करते हैं? हमें भरमाते हैं, घुमाते हैं, हमें अपने अपना रोल दे करके उसको प्ले करने के लिए निर्देशित करते हैं। और हम क्या हैं? यंत्रारूढ़ानि माया। हम यंत्र की तरह, वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स।
We can't be doers in the world of, in the creation of God. परमात्मा ही एक डूअर है, हम तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में हैं, ये हमें समझना हो। फिर इसी प्रश्न का उत्तर उस विद्यार्थी को फिर मिला जब भगवान ने कहा ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्विष्टितम। कहाँ हूं मैं? फिर हृदय में हूं। फिर 15वें अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर मिला सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूं। भगवान हम सबके हृदय में है। गीता भगवान। नमस्तस्यै नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता, जैसा कि सर ने बताया, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बहुत ही असाधारण है, क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, नित्य प्रति उनके समक्ष बैठकर नतमस्तक होते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी पूजा तभी पूरी होगी जब आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन ही नहीं करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। हर क्षण हर पल गीता को पढ़ने के बाद, उसकी शिक्षाएं लेने के बाद दूसरों के जीवन में नहीं, अपने जीवन में उन्हें धारण करना है। जब आप उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में आपके बच्चे, आपके बड़े जो भी लोग हैं, वो भी धीरे धीरे उन्हीं शिक्षाओं में रम जाएंगे। आप जहाँ पर जिस कार्य स्थल पर काम करते हैं और आप गीता की शिक्षाओं का स्वयं पालन करेंगे, तो आप देखिए कि आपके आसपास का वातावरण कैसे परिवर्तित होता है। उसको आपको परिवर्तित करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आप बदल जाएंगे। आप भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई शिक्षाओं पर चलेंगे तो आसपास का वातावरण तो स्वतः बदलने लगेगा। हमने देखा होगा कि जैसी हम संगत करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो हम जैसे भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तो साथ के लोगों पर भी तो संगत का असर होगा, और फिर आप देखेंगे कि एक दिन वो भी गीता को पढ़ना शुरू कर देंगे। आज गीता आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई है, लेकिन आप देखिए कि आज भी जितना प्राचीन समय में उसकी शिक्षाएं उपयोगी थी, उतनी ही आज भी उसकी शिक्षाएं उपयोगी हैं। हम जब सड़क पर निकलते हैं, आप देखिए व्यावहारिक जीवन में हर व्यक्ति को पता है कि वो इतनी तेज गति से गाड़ी चला रहा है, सामने भी गाड़ी आ रही है तो दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर धैर्य ही नहीं है। धैर्य अब खत्म होता चला जा रहा है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता इतनी बुरी तरीके से बढ़ती जा रही है कि थोड़ा सा भी व्यक्ति अगर कहीं असफल हो जाता है तो वो दूसरों को हानि पहुंचाता है या अपने को हानि पहुंचाने लग जाता है। तो देखिए कि कितना, मतलब इस वातावरण में कितना गलत असर होता जा रहा है। तो आज अगर हम गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपके अंदर इतना परिवर्तन आएगा। फिर आप बाहर लोगों को देखेंगे कि देखिए कि आज हम क्या हैं और ये लोग ऐसे क्यों हो चुके हैं, तो वो भी परिवर्तित होंगे आपको देखकर। तो मेरा यही निवेदन है, गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में परिवर्तन लाएं। धन्यवाद। जो ये व्यवस्था की है वो देख के तो दिल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पूरा वातावरण ही। जय श्री कृष्णा। हेलो। यहाँ के वातावरण को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसपास का 1-2 किलोमीटर तक सारा ही वातावरण गीतामय हो गया है। यहाँ की व्यवस्था और जो भव्य आयोजन आप लोगों ने किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैंने जो बच्चों के सुने हैं श्लोक, उनमें जो बच्चे बोले थे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बच्चों ने उनका अर्थ तो बताए ही हैं और आप लोगों को भी पता ही है अपने को उस श्लोक से क्या शिक्षा लेनी है कि भगवान जब इस संसार में जन्म लेते हैं जबकि अधर्म बहुत बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है,
तो भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापना दे, धर्म की स्थापना के लिए मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ। तो अपन को अपने को सबको धर्म संबंधी कर्म ही करने की शिक्षा लेनी चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप दान दो, पुण्य दो, यज्ञ करो। सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्म कर्तव्य निष्काम भाव से करिए, और दूसरों को किसी को भी कष्ट देना ये भी धर्म में आता है, दूसरों की हेल्प करना ये भी धर्म कहलाता है। तो हमें इसके ऊपर चलना चाहिए। इसके अलावा जो भाई साहब ने कहा था कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेर्जन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। पिछले जन्म में जो अपने कर्म किए थे उसके अनुसार भगवान अपने को योनि देता है। ये भी गीता में बताया है, आपको मनुष्य योनि मिली है तो अपने अच्छे कर्म से मिली है। अब सबको पता है, हम सबको, कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो ये मनुष्य ही समझ सकता है, दूसरे प्राणी नहीं समझ सकते कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उनका तो एक ही होता है कि मेरा पेट भरना है। गाय यही सोचती है कि ये घास रखी है तो मुझे खानी है, दूसरी गाय आएगी तो उसको भगा देगी, कुत्ता भी भगा देता है। लेकिन मनुष्य जानता है यदि वो भागा रहा है तो भी उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। किसी को ठग रहा है, किसी के घर चोरी कर रहा है तो भी उसे पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल मिलता है और उसे में अच्छे कर्म में लगाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। यही भगवान गीता में शिक्षा देते हैं कि सत रजतम, जो 3 गुण बताए थे, एक बच्चे ने ये श्लोक भी बोला था, सत रजतमस्थिति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। मतलब 3 गुण होते हैं मनुष्य, 3 गुण सभी में होते हैं, सत रज और तम। सत का मतलब है सत्वगुण, जो अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के लिए अपने लिए सभी को समान मानते हुए कर्म करते हैं, वो होता है सतगुण। रजोगुण होता है जिसमें केवल वो खुद के लिए करता है, खुद के स्वार्थ के लिए करता है, वो रजोगुणी होता है। मनुष्य मेजोरिटी में रजोगुणी पाए जाते हैं। कुछ भी कर्म करेंगे, जैसे कुछ काम करेंगे तो भी अपना नाम होना चाहिए। यही सोचते हैं कि नाम हुआ कि नहीं हुआ, मैंने आज ये किया कल मेरे पेपर में आया कि नहीं आया। ये मैं आपकी बात नहीं कर रही, सभी के लिए होता है, सभी के मन में होता है। तो ये रजोगुण में आता है। रजोगुण ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, सतगुणी लोग बहुत कम होते हैं। और तीसरा होता है तमोगुणी। तमोगुणी का मतलब होता है कि वो दूसरों के नुकसान में ही अपना फायदा समझता है, दूसरों को नीचा दिखाना ही उसका फर्ज होता है, फर्ज समझता है, वो होता नहीं है, समझता है कि तमोगुणी में उसको राक्षसी प्रवृत्ति भी बोलते हैं। दूसरों से लड़ाई करना, उसका धोखा देना, अपना स्वार्थ साधने के लिए दूसरों का कितना भी किसी भी हद तक वो नुकसान कर देता है, ये तमोगुण में आता है। तो भगवान, जो बच्चा कुछ उसका अर्थ नहीं बता पा रहा था नीचे की लाइन का, सत रज तमस्थिति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। मतलब हे महाबाहु, ये 3 गुण हैं, उन 3 गुणों में मैं उसको मनुष्य उसकी प्रकृति के साथ उसको बांधता हूँ। मतलब शरीर में, आत्मा में कोई गुण नहीं होता है। आत्मा सर्वव्यापी है और नित्य है, सनातन है। वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन मनुष्य इस जन्म के कर्मों को अगले जन्म में भी लेकर जाता है। भगवान ने 9वें अध्याय में बहुत बताया है, जो राज विद्या राजगुह्य योग है, उसमें उन्होंने भगवान ने राज बताया, गुप्त योग बताया, गुप्त कई रहस्यमयी बातें बताई है। उसमें भगवान ने कहा है कि मैं मनुष्य इस जन्म में जो कर्म करता है वह आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों को लेकर इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। कार्य। और इसके कवि हैं श्री राम तारी से दिनकर। ये कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम टोक टहलता है जब नर पर्वत से जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कंकड़िया जिसकी सेज सुखर छाया देता केवल अंबर। विद्याएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती है। वर्षों तक वन में घूम राधा विष्णु को चूम सधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तुम आधा दो पर इसमें भी यदि
बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लहे, यह देख पवन मुझ में लहे। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, नेत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहीन प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। स्व श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर ये बोशाई होगा, हिंसा का परिदायी होगा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। लेट्स, ये जो गीता का यहाँ आयोजन हुआ है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उसमें आज मैं आ सकी इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं आपका नाम नहीं बोल पाई। नवनीत जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आने का अवसर दिया। और मैं ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कोई न बड़ी लेखक हूँ न कुछ हूँ। पता नहीं ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा हो गई इस उम्र में आकर और मुझे गीता लिखने का अवसर मिला। मैंने एक छोटी सी पुस्तिका गीता जन जन के लिए लिखी और ये वास्तव में जन जन के लिए है। इतनी छोटी है कि कोई भी इसको 1 घंटे में पढ़ सकता है और समझ सकता है, और अवश्य उसके अंदर उत्सुकता जागेगी कि बड़ी गीताओं में क्या है। हम लोग हमेशा बड़े बड़े विद्वानों द्वारा लिखी हुई बड़ी बड़ी गीता देखते हैं और बहुत लोगों ने यहाँ से पढ़ी भी होगी, ऐसा नहीं कि सबने नहीं पढ़ी। मैं अपनी बात कहती हूँ कि उसको देखकर पढ़ने से डर लगता था मुझे। एक तो संस्कृत नहीं आती और एक उसका साइज देख के कि इसको तो कभी पढ़ ही नहीं सकते। तो मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ा गीता का, इच्छा हुई और उसको पढ़ा गीता प्रेस का, और उसको पढ़कर मैंने अपने अंदर जिस बदलाव और आनंद की अनुभूति महसूस की, मैंने ऐसा चाहा कि हर व्यक्ति गीता पढ़े और उसको समझे और वही अनुभूति वो भी महसूस करे जो मैंने की। मुझे याद है कि जब बिल क्लिंटन इंडिया आए थे, उन्होंने ताजमहल देखा और उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, 2 वर्ग के। एक वो लोग जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो वर्ग जिसने ताजमहल नहीं देखा। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि ताजमहल एक अद्भुत चीज़ है जिसे हर व्यक्ति को देखना चाहिए। गीता पढ़ के मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि इस दुनिया में 2 वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, और या जिन्होंने नहीं पढ़ी है। तो मेरी भी हार्दिक यही इच्छा है कि हर व्यक्ति गीता पढ़े और ये कह सके कि मैंने गीता पढ़ी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। इस गीता में, गीता के पूरे 18 अध्याय हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी होने की वजह से इसमें कुछ नहीं, लेकिन उनकी समरी है। पूरे 700 श्लोक के बारे में है, इसमें सबका वर्णन है, सब कुछ लिखा है मेरी सामर्थ्य अनुसार। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको संकलित रूप से कहीं भी नहीं मिलती, जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है और ज्ञानवर्धक है। जैसे 100 कौरवों के नाम, और उनकी एक बहन भी थी। और महाभारत युद्ध में किस किस योद्धा ने कौन कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया
और उनका क्या क्या नाम है मैंने इसमें लिखने की कोशिश की। और वीरों के नाम और उनके पर्यायवाची और उनका अर्थ, ये मेरा प्रयत्न है। तो मेरा यही प्रयत्न है कि ये गीता सब स्कूलों में सब बच्चों के पास पहुंचे। और मैं स्कूल के मास्टर साहब से, हेडमास्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि इसको अपनी लाइब्रेरी में रखें और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपके प्रयास से ही बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित, और इसको पढ़ के शायद आगे की वो पढ़ेंगे बड़ी वाली गीता, क्यों करके ये तो एक ट्रेलर मात्र है। इसको आप पढ़िए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। और मैं यहाँ आज आपके बीच आ सकी, ये मेरा अहोभाग्य है। आप सबको मेरा सादर नमन। कृष्ण कृपा से ही आज हम इतना बड़ा आयोजन कर पाए हैं। और इस अवसर पर आदरणीय बीपी भटनागर साहब और जो सारे जजेस हमारे बीच विराजमान है, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, कृष्ण कृपा है कि ये सब संभव हो पाया है। नाउ 2 राउंड पूर्ण हो चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको नियम बताया था कि जो एमसीक्यू राउंड था अपना पहला चरण, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए थे और जिसके आपने आंसर्स लिखे थे, टिक किए थे, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस यू हैव टिक्ड 1 आंसर। सो उसके बेसिस पे प्लस जो आपने श्लोक का प्रेजेंटेशन था, तो उसके बेसिस पे जो है उसका रिजल्ट मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं। और जो 5 टीम्स हैं, सबने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल ढिशुम फाइट चल रही थी, बहुत अच्छी फाइट थी। लेकिन वी हैव सीट्स फॉर 5 स्कूल्स ओनली। तो जो 5 टीम्स हैं उनका मैं स्कोर, जो स्कोरर्स भी स्कोर नोट कर सकते हैं, मुझे आपके प्रीवियस शीट में जो दिया हुआ है। 123 मार्क्स हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय टीम कोड नंबर 2। उसको हम एक टीम ए मानेंगे, जो हाईएस्ट स्कोर है ना। तो टीम जो ए वो रहेगी कोड नंबर 2। गिव अ बिग क्लैप फॉर देम। टीम नंबर 2, प्लीज कम एंड टेक सीट। टीम नंबर 2 123 पॉइंट्स, ठीक है। नाउ टीम नंबर 1, कोड नंबर 1, दे हैव स्कोर्ड 120 मार्क्स। 120 नंबर उन्होंने स्कोर किया है, कोड नंबर 1। चलो कांग्रेस, एंड प्लीज टेक योर सीट एज टीम बी। Now next is code number 6, team C. They have scored 112 marks. तालियां बजती रहनी चाहिए, बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ टीम डी इज अगेन इक्वल, और टीम डी का 111.5 स्कोर रहा है। टीम डी है कोड नंबर 3। कोड नंबर 3 स्टूडेंट्स प्लीज कम। एंड कोड नंबर 4 scored 99.5 marks, and they will be team E. Code number 4 99.5 marks, they will be team E. So चलिए एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां, 5 टीम के लिए। एंड वी आर स्टार्टिंग द फाइनल क्विज राउंड, लॉन्ग अवेटेड क्विज राउंड, है ना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सभी अच्छा करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, तो सभी को बहुत शुभकामनाएं। And I request the quiz master to start the talk. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता क्विज कंपटीशन शुरू करेंगे, जिसके फाइनल विजेता टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी और टीम ई है। जिसमें टोटल 4 राउंड है। 3 राउंड में प्रत्येक टीम से प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर देने पर 5 अंक प्राप्त होंगे। अगर कोई टीम उत्तर देने में असमर्थ हुई तो प्रश्न आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो टीम प्रश्न का उत्तर देगी उन्हें बोनस अंक के तौर पर 2 अंक प्राप्त होंगे। So, let's start the quiz. All participants, are you ready? Yes, sir. All audience, are you ready? Yes, sir. Judges, please can we start? So, I'm sorry for interrupting. टीम
जो टीम रह गई है उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। द डिफरेंस इज ओनली ऑफ 2 मार्क्स, यू हैव स्कोर्ड 97 मार्क्स। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आप लोगों ने भी। चलो, ऑल द बेस्ट। So, let's start the quiz competition. Firstly, Team A. Question for Team A. गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? Incorrect answer. Question for Team B. महाभारत युद्ध कुल कितने दिनों तक चला? That's the correct answer. Please give them a round of applause. Question for Team C. महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच। That's the correct है। भीष्म पर। That's the correct answer. Please give them a round of applause. Question for Team B. गीता में अध्याय कितने होते हैं? 18। That's the correct answer. Question for Team C. गीता का प्रथम श्लोक किसने कहा? धृतराष्ट्र ने। That's the correct answer. Question for Team D. गीता जयंती कब मनाई जाती है? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी। That's the correct answer. Question for Team E. अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण। That's the correct answer. Another set of round 1. Question for Team A. भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में कौन सा शंख बजाया? That's the correct answer. Question for Team B. गीता के अनुसार भगवान ने कितने मुखों में वाणी दी? के अनुसार भगवान ने कितने मुखों में वाणी दी? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम सी. अर्जुन के रथ चलाने वाले सारथी का नाम क्या है? श्री कृष्ण. करेक्ट आंसर. टीम ए, आपका प्रश्न है गीता जी का चौथा अध्याय कौन सा है? गीता जी का चौथा अध्याय कौन सा है? दिव्य ज्ञान. नहीं. अब मैं टीम ए का क्वेश्चन टीम बी से पूछना चाहूंगी. कर्म संन्यास योग. करेक्ट आंसर. आपको बोनस दिया जाएगा. टीम बी, आपका क्वेश्चन है गीता जी का पांचवा अध्याय कौन सा है? कर्म संन्यास योग. वेरी गुड, बिल्कुल सही. टीम सी, आपका प्रश्न है गीता जी का छठा अध्याय कौन सा है? आत्म संयम योग. करेक्ट आंसर. टीम डी, आपका प्रश्न है गीता जी का सातवां अध्याय कौन सा है? कर्मयोग. ज्ञान विज्ञान योग. नहीं. टीम डी का क्वेश्चन में टीम ई को पास ऑन करना चाहूंगी. गीता जी का 18वां अध्याय कौन सा है? 18वां अध्याय कौन सा है? मोक्ष संन्यास योग. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. टीम ए से क्वेश्चन है गीता जी के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक है? गीता जी के द्वितीय अध्याय में कितना श्लोक है?
टीम ए का क्वेश्चन मैं टीम बी से पूछना चाहूंगी। दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72। बोनस अंक प्राप्त हुए आपको। टीम बी, आपका प्रश्न है गीता जी के सप्तम अध्याय में कितने श्लोक है? आपका ये गीता जी के सप्तम अध्याय में कितने श्लोक है? 7वें श्लोक में। हाँ, गीता जी में सप्तम अध्याय में कितने श्लोक है? 7वें अध्याय में कितने श्लोक है? 28। नहीं। टीम बी का क्वेश्चन टीम सी को पास ऑन कर दिया जाएगा। 30। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। टीम डी, आपका प्रश्न है। टीम सी, आपका प्रश्न है गीता जी के 3 अध्याय में कितने श्लोक हैं? गीता जी के 3 अध्याय में कितने श्लोक हैं? 43। नहीं। टीम सी का क्वेश्चन पास ऑन किया जाएगा टीम डी को। ये क्वेश्चन टीम ई को पास ऑन किया जाएगा। रिपीट नहीं हो सकता। गीता जी के 3 अध्याय में कितने श्लोक है? 3 अध्याय में कितने श्लोक है? 42। नहीं। अब गीता जी के 3 अध्याय में कितने श्लोक है ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी। सही बोला तो सी ने सही बोला। 47 लिखा है। 47 फर्स्ट अध्याय 3 अध्याय में 43 फर्स्ट अध्याय में 47। सी टीम का सही आंसर। सही है। टीम सी का आंसर सही है। टीम ई, आपका क्वेश्चन है गीता जी के पंचदश अध्याय में कितने श्लोक हैं? 15वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? टीम डी, आपका क्वेश्चन है 17वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 17वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? पास ऑन। 17वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72। कौन से अध्याय का नाम है? त्रय विभाग योग। त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग। चलो पास आउट करो। पास आउट इधर पास आउट इधर ए पे। हाँ बोलो। हाँ बताइए। चौथा नहीं। माइक मैडम से 17। ये करेक्ट आंसर। बस अब दे दो उनको। स्टार्ट राउंड नंबर 3, सेट नंबर 1। टीम ए, आपका क्वेश्चन है देवों में श्री कृष्ण क्या है? भगवान। नहीं। इंद्र। राइट आंसर। टीम बी, आपका क्वेश्चन है देवर्षियों में श्री कृष्ण क्या है? रॉन्ग। टीम सी, पास ऑन। नारद। राइट आंसर। टीम सी, आपका क्वेश्चन है लोकों में श्री कृष्ण क्या है? सॉरी, वेदों में श्री कृष्ण क्या है? सामवेद। राइट, योर आंसर इज राइट। टीम बी,
आपका क्वेश्चन है, इंद्रियों में श्री कृष्ण क्या है? इंद्रियों में श्री कृष्ण क्या है? पास ऑन। टीम ई, आप पास ऑन। इंद्रियों में श्री कृष्ण क्या है? पास ऑन। टीम ए, इंद्रियों में श्री कृष्ण क्या है? श्वास। रॉन्ग। टीम बी, मन। राइट आंसर। टीम ई, आपके लिए क्वेश्चन है, पशुओं में श्री कृष्ण क्या है? गाय। नहीं। टीम ए, मोर। मोर। ना, ओनली गिव वन आंसर। पशुओं में श्री कृष्ण क्या है? गरुड़। रॉन्ग। टीम बी, सिंह। शेर। राइट आंसर। राउंड 3 का अब हम साइड नंबर 2 करेंगे। टीम ए, आपके लिए क्वेश्चन है, पक्षियों में श्री कृष्ण क्या है? राइट आंसर। टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन है, हाथियों में श्री कृष्ण क्या है? ऐरावत। राइट आंसर। टीम सी, आपके लिए क्वेश्चन है, क्रियाओं में श्री कृष्ण क्या है? क्रियाओं में श्री कृष्ण क्या है? पास ऑन। टीम डी, पास ऑन। टीम ई, धर्म। नो। टीम ए, कर्म। रॉन्ग। टीम बी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्रियाओं में श्री कृष्ण क्या है? नो। राइट आंसर इज द तब। तब हमारा सही आंसर है। टीम डी, आपके लिए क्वेश्चन है, ऋतुओं में श्री कृष्ण क्या है? सभी ऋतुओं में श्री कृष्ण क्या है? वैशाख। रॉन्ग आंसर। टीम ई, पास ऑन। ऋतुओं में श्री कृष्ण क्या है? बसंत। राइट आंसर। टीम ई, आपके लिए क्वेश्चन है, सर्पों में श्री कृष्ण क्या है? शेषनाग। गलत, उनका नाम है कुछ। टीम ए, पास ऑन। टीम डी, पास ऑन। वासुकी। नो, टीम डी का आंसर होगा वो। राइट आंसर इज वासुकी। ओके, अब हम राउंड 3 का थर्ड सेट पूछेंगे। टीम ए, आपके लिए क्वेश्चन है, अपने दोनों हाथों से दक्षता से बाण चलाने के कारण अर्जुन को श्री कृष्ण ने किस नाम से पुकारा? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अपने दोनों हाथों से दक्षता से बाण चलाने के कारण अर्जुन को श्री कृष्ण ने किस नाम से पुकारा? टीम बी, पास ऑन। सव्यसाची। राइट आंसर। टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन है, अपनी नींद पर अधिकार कर लेने के कारण भगवान ने अर्जुन को किस नाम से पुकारा? गुड़ाकेश। राइट आंसर। टीम सी, आपके लिए क्वेश्चन है, अपने साथ युद्ध विजय पश्चात अनंत धन राशि लाने पर अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया? अपने साथ युद्ध विजय पश्चात अनंत धन राशि लाने पर अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया? कौन है? करेक्ट। घुंघराले बालों के कारण अर्जुन ने कृष्ण को किस नाम से पुकारा? गीता में अर्जुन उवाच कितने बार आया? गीता का द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? रॉन्ग, इनकरेक्ट आंसर। अर्जुन के शंख का क्या नाम है? देवदत्त।
करेक्ट आंसर। गीता में द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? 20। इनकरेक्ट। पुरोहितों में कृष्ण ने अपने को क्या बताया है? श्लोक यज्ञ दान तपः कर्म न व्याज्यम कार्य में वतत यज्ञोदानम तपः श्रेव कौन से अध्याय से हैं? कर्म संन्यास, कर्म योग। नो, टाइम अप। रैपिड फायर। टीम नंबर बी। टीम बी, आपका टाइमर शुरू होता है अब। लेट्स स्टार्ट। अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण। गीता का अंतिम शब्द क्या था? गीता का अंतिम शब्द क्या है? भीम का मुख्य अस्त्र क्या था? गदा। गायों को पालन करने के कारण कृष्ण को अर्जुन ने किस नाम से पुकारा? गीता में संजय के कितने श्लोक हैं? 40। करेक्ट आंसर। गीता में तृतीय अध्याय कौन सा है? कर्मयोग। करेक्ट। गीता के 14वें अध्याय में कितने श्लोक है? 42। नक्षत्र में कृष्ण भगवान ने अपने को क्या बताया? नक्षत्र में शशि। सही है, करेक्ट आंसर। गीता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना कौन से वर्ण का धर्म है? ब्राह्मण। सही, करेक्ट आंसर। कर्मण्यवाधिकारस्ते रैपिड फायर फॉर टीम सी। टाइम स्टार्ट। लेट्स टाइम स्टार्ट। अर्जुन के सबसे बड़े भाई कौन थे? योर टाइम इज गोइंग। दुर्योधन के पिता कौन थे? अर्जुन का युद्धभूमि में मारा गया पुत्र कौन था? केशी नामक असुर का वध करने वाले श्री कृष्ण को अर्जुन में किस नाम से पुकारा? गीता जी में श्री भगवानुवाच कितनी बार आया है? गीता के प्रथम अध्याय में कितने श्लोक हैं? 47। करेक्ट। देवों में कृष्ण ने अपने को क्या बताया है? करेक्ट। कृष्ण के अनुसार युद्ध करना कौन से वर्ण का धर्म है? टाइम अप। अर्जुन के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। करेक्ट आंसर। धृतराष्ट्र के सारथी कौन थे? संजय। द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? नहीं, पास। मधु नामक असुर का संहार करने पर कृष्ण को अर्जुन ने किस नाम से पुकारा? मधुराधिपति। हाँ? मधुराधिपति। गीता में अर्जुन के कितने श्लोक हैं? 78। नहीं, पास। गीता के तृतीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? 42। अक्षरों में कृष्ण ने अपने को क्या बताया? अक्षरों में कृष्ण ने अपने को क्या बताया? 7। क्या बताया? गीता के अनुसार मनुष्य के कितने कर्म हैं? और टाइमर स्टार्ट होता है। नाउ स्टार्ट। अर्जुन की माता का क्या नाम था? अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? कर्म करते समय हमें किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? योग के स्वामी होने पर कृष्ण को अर्जुन ने किस नाम से पुकारा? पास। गीता के में सुध किसे कहा गया है? कर्ण को। संजय ने दिव्य दृष्टि से किसे प्राप्त की? धृतराष्ट्र। संजय ने दिव्य दृष्टि किसे प्राप्त की? वेदव्यास। ओके। गीता जी के 10वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 42। नदियों में श्री कृष्ण ने अपने को कौन सी नदी बताई? गीता के अनुसार तमोगुण का क्या फल है? पास। सत्यम रजस्वत इति गुणाः प्रकृति स्तंभा निबंति महाबले देहे देहिनम व्ययम कौन से अध्याय का है? पास।
आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए और ये टाइमर भी खत्म होने वाला है। क्विज का जो ये कार्यक्रम रहा, अब मैं आदरणीय बीपी भटनागर साहब से निवेदन करूंगा कि वो जो है हमें सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। तो आदरणीय बीपी भटनागर साहब, अपने स्थान से ही आप हम सबको अपना आशीर्वाचन प्रदान कर सकते हैं। सम्मानित अतिथिगण, जजेस महोदया और प्यारे विद्यार्थियों, एक अद्भुत कार्यक्रम आज देखने को मिला है, क्योंकि गीता पर अध्ययन करना और उस पर कोई कंपटीशन रखना और उसमें भाग लेना अपने आप में आज के युग में बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं, और स्कूल प्रबंधकों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिसकी संभावना आज के युग में कम लगती है। गीता अपने आप में अपना संपूर्ण जीवन है। जीवन का कोई भाग ऐसा नहीं हो सकता जिसमें गीता का प्रयोग करके, गीता को लागू करके अपन उसका समाधान नहीं निकाल सके। हमारी कोई समस्या इस प्रकार की नहीं हो सकती। और इसीलिए आप ये देखिए कि विश्व के विभिन्न देशों में जो बड़े राष्ट्र हैं, मुख्य रूप से उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में संस्कृत की गीता को ट्रांसलेट करके अपनाया है। अभी आपने देखा होगा कि पुतिन आए हुए थे, मोदी जी ने पुतिन को गीता भेंट की, रशियन लैंग्वेज में लिखी हुई गीता भेंट की। तो हम ये देखते हैं कि विभिन्न दूसरे जो देश हैं वो इस ज्ञान को अपनाने के लिए लालायित है। उन्होंने अपने यहाँ इस ज्ञान को इवन मैनेजमेंट साइंस में अपनाया है कि हम अच्छा मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उनका ज्ञान गीता से प्राप्त करके वो अपना काम कर रहे हैं। तो आप ने जो एक्टिविटी ये की है, इसमें मैं सोचता हूँ कि कुछ सुधार की आवश्यकता है। वो सुधार अगली बार हो जाएगा, लेकिन इसको कंटिन्यू करें और अधिक स्कूलों का पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि उदयपुर में इतने स्कूल हैं तो वहाँ से भी पार्टिसिपेंट्स आएँ और 10-15 टीम्स अगली बार इसमें भागीदारिता निभाएं, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अपने बच्चे हैं यहाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको गीता से ही कुछ सीख करके ऐसा अपने आप को बनाने की आवश्यकता है कि ट्रस्टवर्दीनेस जो सबसे आवश्यक पार्ट है हमारे लाइफ का, मतलब विश्वास क्रिएट करना, विश्वास की भावना क्रिएट करना। जो भी हमारे संपर्क में आए वो हमारी कही हुई बात पर विश्वास करें, उसको मानने का प्रयास करें, उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें, तो शायद हम अपने आप को धन्य मान सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम अविश्वास से प्राप्त करें और वो हमारी जिंदगी भर हमारे साथ चल सके। हमारा नाम भी तभी अच्छा हो सकता है, हम काम भी अच्छा कर सकते हैं, कर्म हमारे अच्छे रहेंगे, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जबकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, हमारे रिश्तेदार हो, मिलने वाले हो, दोस्त हो, मित्र हो, उनके प्रति जब तक हम विश्वास जागृत नहीं कर सकते तब तक हमारा जीवन सफल हम नहीं मान सकते। तो मैं आप going to declare result, but before that one team is going, so I request ma'am, principal ma'am, to please give them their participation certificate. And like as our chief guest Dr. B.P. Bhatnagar sir has told us, गीता जी का इतना महत्व है कि आज
IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी मैनेजमेंट के लिए जो है गीता जी का प्रयोग किया जा रहा है। गीता जी ऐसी बुक है, लाइक आप सब पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। आप लोग अभी कृष्ण भगवान का अवतरण आपकी लाइफ में अभी हो गया है। गीता जी इतनी अच्छी बुक है कि मैं अपने बच्चों को भी कहता रहता हूँ कि गीता जी में अगर आप साइंस देखना चाहते हैं, आपको साइंस मिल जाएगी, एंड नॉट ओनली सिंपल साइंस, वेरी डीप साइंस इज देयर इन गीता जी। आपको उसमें एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगी, आपको एस्ट्रोनॉमी मिल जाएगी, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की सारी साइंस मिल जाएगी। कैसे एनर्जी आती है, कैसे एनर्जी जो है चंद्रमा की किरणें जमीन पे गिरकर कैसे प्राण डालती हैं, कैसे प्राण डेवलप होता है, एवरीथिंग इज देयर। मतलब गीता जी सिर्फ एक बीज है, केवल उसको विस्तार से समझने की जरूरत है। इट्स सो डीप, इट हैज एवरीथिंग। कॉस्मोलॉजी आ गई इसमें, इसमें मैनेजमेंट आ गया, इसमें ट्रेड आ गया, मतलब यू नेम द थिंग, इसमें सोशियोलॉजी आ गई। आप नाम लीजिए किसी अपने जीवन के किसी विषय का, और वो विषय आपको गीता जी में कहीं ना कहीं अवश्य रूप से मिल जाएगा। गीता जी सिर्फ एक बीज का काम करती है। हमको एक गीता जी की छोटी सी पुस्तिका देखकर कई बार लगता है कि ये क्या गीता जी है, लेकिन अगर हम जैसे एक छोटा सा बीज देखें, अगर बीज को अगर उसको फल और सही वातावरण मिलता है तो बीज वही बीज एक वट वृक्ष का रूप ले लेता है। और वही गीता जी अगर हमारे जीवन में परिलक्षित होती है तो वो हमारे जीवन में चमत्कार ले आती है। इतनी चमत्कारी, इतनी अच्छी गीता, वो मैन्युअल है, हमारे लाइफ का मैन्युअल है गीता जी। तो मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी बच्चों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आप हमारे यहाँ पधारे। सभी साथ में पधारे सभी शिक्षकों का बहुत बहुत अभिवादन, आभार, और आपके स्कूल्स के मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आपको इतना पूरे टाइम फ्री करके और हमारे यहाँ पे भेजा है। तो आप सभी का हमारे यहाँ पधारने का आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक है रिजल्ट रेडी है? तो सबसे पहले तो ये आप जा रहे हैं कि बहुत जल्दी स्कूल की, तो आप जो बाल शिक्षा सदन हमारे यहाँ से सठेक वो ये वहाँ से पधारे हैं मुल्ला तलई से, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने का। हरिदास जी की मगरी, हरिदास जी की मगरी से। और मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि को, उनको एक बार जो है सम्मान और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। चलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। गीता जी ने कई लोगों के जीवन में चमत्कार किया है। एल्बर्ट आइंस्टीन, ओपेनहेमर, ये सारे साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, जिनके लाइफ में गीता जी ने बहुत चमत्कार किया है। ऐसे ही हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, उनके जीवन में भी वो जो है गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन गीता जी, जब उनको गीता जी मिली तो उन्होंने गीता जी को पढ़कर और फिर उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लाए, और चमत्कारिक रूप से फिर उन्होंने अपने जीवन की उन्नति करी, और उनका नाम APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में गीता जी ने जो है रोशनी भरी है और उनके जीवन में परिवर्तन दिया है, उनके जीवन को सही दिशा निर्देश दिया है। तो आज का रिजल्ट तैयार है, और आज मैं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का वो डिक्लेरेशन करते हैं। तो फर्स्ट में है I have the honor to declare the result here. Central Academy stood third. It got 135 marks. SKB second
This team got 148. And the first DPS, this team got 179. So, thank you very much. Number 4, Adinath. And number 5, Mikad. So, congratulations to all the participants and the winners. चलो, give them a big round of applause. Congratulations, well done. And all the answers were on your tips. बहुत अच्छी बात है. Well prepared. And we request ma'am also to please join them. हटना आगे वो साइड में चलिए एक बार जोर से ताली हो जाए टीम नंबर 1 के लिए. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. वेल डन, वेल परफॉर्म. थैंक यू. एक मिनट. ओ एक ग्रुप फोटो पोजीशन एसकेबी स्कूल. Congratulations to team, well done. ओके रेडी. Well done teams. For third position, Central Academy. Please give them a round of applause. मैं रेनू पालीवाल जी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और please give them a round of applause. एक फोल्डर पे दे दो ना सर को. रेडी. इधर भी देख लीजिए. आप बैठे और ऊपर ही बैठिए बेटा. ग्रुप फोटो होगा अभी. सर्टिफिकेट अपने पास में रखना है ना. Fourth position, Adinath School. Please come. सर्टिफिकेट पास में रखना. इनको सम्मानित करने के लिए मैं सुशीला मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और बच्चों को सम्मानित करें. पूरा बेटा सर्टिफिकेट आपका वही उसी का है. Please give them a round of applause. They well tried. दे दो, सब दे दो एक साथ. फोल्डर भी दे दीजिए, सर्टिफिकेट भी साथ में दे दीजिए. चलो ओके. Fifth position, Mikado School.
इनके लिए मैं सुधा मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी, वो आए, और विजय लक्ष्मी मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी, वो आए और बच्चों को सम्मानित करें। प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, दे वेल ट्राइड इन दिस कॉम्पिटिशन। आपके साथ मैम है ना, मैम को बुलाओ, मैम पधारो। इधर देखिए, को फल मिलता है। मैं आज के समारोह गीता क्विज कंपटीशन में हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान भटनागर साहब, बाकी सभी पधारे हुए मेहमानों और बाहर से हुई टीमों का एसकेडी ग्लोबल स्कूल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा प्रयास पूरा था कि हम लोग जो हैं अच्छी तरीके से बड़े लेवल पर इसको करें, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ज़्यादा टीमें भाग न ले सकी, लेकिन जितनी भी टीमों ने भाग लिया बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया और हमारा भी प्रथम प्रयास था। हमने कोशिश की कि हम अच्छी तरीके से जो है इस कार्यक्रम को अपनाएं, लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ कसर रह गई हो तो उसके लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग जो मिलेगा उसको स्वीकार्य है। तो मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना मूल्य समय देकर के हमारे विद्यालय को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। तथा मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है वो भविष्य बनेगा भारत का, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति कैसी थी। और कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सबको धन्यवाद ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। सब भगवान की कृपा थी जो हम जीते और टीचर्स की मेहनत थी इस वजह से। तो हाँ, लगा था कि हम ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे, पर हम भगवान की कृपा से हम ये जीत गए। हमें ये बहुत अच्छा लगा। ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी थी। थैंक यू। बहुत ही अच्छी लगी और हमें गीता को सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको हमारे जीवन में उतारना भी चाहिए। हम क्विज प्रतियोगिता में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हमें गीता के बारे में और जानने की ज़रूरत है। अभी हम गीता को हमारे जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। बहुत सुंदर। आओ बच्चों, आओ दोनों जने पीछे। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आकर, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ पे आए, तो ये प्रतियोगिता भी बहुत ही अच्छी थी। हमें अच्छा लगा ये। थैंक यू। तैयारी करनी पड़ेगी अगले साल। आज का जो कार्यक्रम यहाँ एसके ग्लोबल स्कूल विद्यालय की ओर से आयोजित किया गया, गीता के क्विज प्रोग्राम, और जो पार्टिसिपेंट आज फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, आप ट्रॉफी देख रहे हैं पास में खड़े हुए ये बच्चे, इन्होंने इतनी मेहनत करी और जिस तरीके से इन्होंने शब्दों का उच्चारण किया और जो आंसर्स इन्होंने बताया गीता के बारे में, ये ज्ञान अभी से इनको जो प्राप्त हो रहा है ये भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत कामनाएं करते हैं। इसी तरीके से ये प्रतियोगिताओं में शामिल होते रहे और भगवत गीता के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। मेरी ओर से इन सभी बच्चों को जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और पार्टिसिपेंट किया है इस कार्यक्रम के अंदर, इनको बहुत बहुत शुभ आशीष। धन्यवाद। ये सनातन धर्म के प्रति एक जागरूकता लानी है हमारे को, हमारे बच्चों के अंदर, कि आज की जो मोबाइल
की जो दुनिया होती जा रही है, सब रील बनाने में लगे हुए हैं और यूट्यूब वगैरह पे दूसरी चीज़ें देखते हैं। तो ये अगर सनातन धर्म के प्रति अगर जागरूक हो, जो हमारे राम भगवान थे उनके बारे में जानकारी मिले, भगवत गीता के बारे में और वेद, यजुर्वेद और जो हमारे आयुर्वेद है, इनके बारे में इन बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त हो, सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी मिले, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके जीवन में आने वाले भविष्य के लिए। गीता परिवार हमारा उदयपुर के अंदर बहुत सक्रिय है। अभी रिसेंटली हमने 1 तारीख को मोक्षा एकादशी थी, उसमें हमने धूलकोट धुनी माता से हमने रैली निकाली जो श्री राम मंदिर भोपालपुरा में आई, वो कार्यक्रम हुआ। और सभी विद्यालयों के अंदर अभी हमारा कार्यक्रम जारी है, गीता के बारे में ज्ञान देने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं और भगवत गीता की पुस्तिका जो हम विद्यालयों में जाके बांट रहे हैं, जिससे बच्चों में एक जागरूकता आए और अपने ग्रंथ को समझने की कोशिश करें कि हमारी ग्रंथ जो है वो कैसे है। भाई 18 अध्याय है, 700 श्लोक है गीता के अंदर, तो कम से कम 50% तो बच्चे याद करें, उसका उच्चारण कर सके, उनका अनुसरण कर सके, अपने जीवन के अंदर गीता को लाएं। इस तरह की पहल हमारी ओर से, गीता परिवार की ओर से जारी है और हम चाहते भी हैं कि सभी विद्यालय में जाके इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करें। धन्यवाद। भारत का सपना तो उज्जवल है, जो चाह रहे हैं कि हम हमारा जो भविष्य, ये पीढ़ी आप देख रहे हैं, युवा पीढ़ी, ये आगे बढ़ के और कुछ अच्छा करे और भारतीय संस्कृति को और आगे बढ़ावे। धन्यवाद।